नमस्कार मित्रों, आज जानेंगे जन्म कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति और शुक्र के संबंध से क्या होता है। आज का हमारा ये विशेष टॉपिक रहेगा। मित्रों, बृहस्पति और शुक्र दोनों ही गुरु है। बृहस्पति देवों के गुरु है और शुक्र दैत्यों के गुरु है। बृहस्पति और शुक्र के अंदर कई समानताएं हमें जीवन के अंदर जानने के लिए मिल सकती है। नंबर 1 में देखिए तो बृहस्पति एक पुरुष ग्रह है और शुक्र वो स्त्री जातक ग्रह है। बृहस्पति जो है इन्हें भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है और शुक्र को भगवती का, लक्ष्मी का भी स्वरूप माना जाता है और कह भी सकते हैं। यदि आपकी कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों उच्च है तो आपका कैसा राजयोग हो सकता है, कैसे अच्छे लाभ हमारे जीवन में हमको प्राप्त हो सकते हैं। तो मित्रों, जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति और शुक्र का संबंध होता है वैसे व्यक्ति के अंदर बहुत ही आकर्षण वाली शक्ति होती है। जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र का संबंध बहुत ही अच्छा है, वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारणोंवश वो अपने साथ खींच के ले आ सकते हैं। उनके अंदर उतनी बड़ी चुंबकीय शक्ति उनके अंदर प्राप्त होती है। विपरीत लिंग के व्यक्तियों भी बहुत जल्दी उनकी तरफ आकर्षक हो जाते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र के कारण आदमी बोलने में बहुत ही मिठास रखते हैं। तो कोई भी चीज है, कोई भी लिंग की वस्तु है, कोई भी लिंग के जातक है, वो उनकी तरफ बहुत ही आकर्षण ग्रस्त हो जाते हैं। बृहस्पति नैसर्गिक रूप से एक बहुत ही शुभ और शक्तिशाली ग्रह है और अत्यंत ही वैभवशाली ग्रह है। तो शुक्र जो है वो नैसर्गिक रूप से अत्यंत शुभ ग्रह को माना जाता है। तो मित्रों, अनेक बात हम आज करने जा रहे हैं बृहस्पति और शुक्र के लिए। यदि आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति और शुक्र दोनों बलवान युति या दृष्टि संबंधित होने से बृहस्पति और शुक्र का मूल्य बहुत ही अधिक बड़ा होता है। जो आप सोचते हो उससे भी बड़ा फल आपको प्राप्त करवा सकता है। तो मित्रों, शुक्र जो है वो क्या करता है? तो शुक्र जो है सांसारिक सुख आपको देता है, सुविधा देता है, भोग देता है, विलास देता है। शुक्र संसार का कारक है। संसार में जो भी चीज की उत्पत्ति है वो शुक्र के कारण आपको संसार में सांसारिक स्वरूप से वो आपको भोग देने की प्राप्ति करवाता है। तो मित्रों, एक चीज ऐसी है तो बृहस्पति पर पारलौकिक और सांसारिक दोनों के सुख देने में तात्पर्य रखता है, सक्षम है। बृहस्पति और शुक्र के संबंध से जातक भोगी और योगी यानी आध्यात्मिक दोनों चीज प्राप्त कर सकता है। ऐसे जातक भौतिक इच्छाओं की कामना भी अधिक होती है लेकिन आध्यात्मिक भी बहुत होती है।
धर्म के पालन करने वाले, धर्म के अंदर रूढ़िचुस्त रहने वाले, धर्म को मानने वाले, धर्म का संशय करने वाले, धर्म का प्रचार करने वाले। बृहस्पति और शुक्र में, शुक्र के संबंध में शुक्र से अधिक यदि बृहस्पति बली हो जाता है, बलवान हो जाता है, तो जातक संसार के भौतिक सुख को बहुत ही अच्छा प्राप्त कर सकता है। यदि आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति और शुक्र की युति है, उसमें भी बृहस्पति यदि बली बन जाता है, तो समझ लीजिए संसार के सभी भौतिक सुख आपको प्राप्त करने हेतु मिल सकते हैं। आध्यात्मिकता की ओर भी अधिक अपना झुकाव रखता है। इससे कभी कभी ऐसे जातक परेशान भी हो जाते हैं कि संसार भोगों की अधिक और मुड़ना चाहा तो परलोक सुख प्राप्त करने का अपन प्रयास करना चाहिए। यदि आपको संसार में इतने अच्छे सुख प्राप्त हो सकते हैं, तो आप परलौकिक यानी कि स्वर्ग के सुख की प्राप्ति के लिए भी भगवान की आराधना करते हो, तो भी वो आराधना आपकी सफल बन सकती है। लेकिन जातक सोचे इनमें से कुछ भी, यदि बृहस्पति और शुक्र दोनों बली हो जाए तो, पहले तो हमने बृहस्पति को बली होते हुए देखा, अब देखते शुक्रमा और बृहस्पति दोनों आपकी कुंडली में बली बन जाते हैं तो क्या होता है। 12वां और 9वां भाव भी शुभ प्रभाव में हो तो लोक परलोक दोनों में सुख आप प्राप्त कर सकते। आपका भाग्य और 12वां यानी आपका व्यय स्थान, 9वां भाव एवं 12वां भाव दोनों आपके जो अच्छे हो जाते हैं, तो लोक परलोक दोनों जगह आपको सुख की प्राप्ति हो जाती है। बृहस्पति और 9वां भाव के शुभ प्रभाव में होने से या 9वां भाव का संबंध बृहस्पति से होने से जातक देवताओं की उपासना अधिक करता है, भगवान की उपासना बहुत ही करता है। और मनुष्य जब भगवान की उपासना करता है, साधना करता है, तो उसको मुक्ति की 100% प्राप्ति हो सकती है। ऐसे ही जातक को किसी एक देव में विशेष आस्था होती है। जो भगवान को मानता है वही भगवान के अंदर वो रत रहता है, उसी भगवान की वो सेवा अर्चना और पूजन किया करता है। बृहस्पति और शुक्र दोनों विवाह कारक भी है। यदि इन स्थिति खराब हो गई तो जातक के वैवाहिक जीवन में भी समस्या आ सकती है, आ भी सकती है और समस्या रह भी सकती है। यदि कभी आपकी कुंडली पर कहीं पर ऐसी कोई समस्या, गुरु शुक्र की युति हो और आपके सांसारिक जीवन में भी व्यथा उत्पन्न हो सकती। कभी कभार ऐसा भी रिसर्च में देखने के लिए मिला है कि वैवाहिक जीवन के अंदर आपको थोड़ा कम सुख प्राप्त होगा। बृहस्पति स्त्रियों के लिए पति है तो शुक्र पुरुषों के लिए पत्नी है। ये बहुत ही जानना अपने लिए जरूरी हो जाता है। जिन जातकों का शुक्र बहुत ही कमजोर होता है या कमजोर होकर शुक्र शनि राहु आदि जैसे ग्रहों के साथ हो जाए, उनसे दृष्टि हो तब भी पत्नी को तब पति के सुख में कमी रहती है। यानी शुक्र शनि और राहु के साथ पर होता है तो समझ लेना कि उसको पति या पत्नी के सुख के अंदर कमी रहने की संभावना मिलती। एक चीज आपको मैं हस्तरेखा के हिसाब से भी बता देता हूं कि यह नियम सभी जगह लागू पड़ते। बृहस्पति शुक्र को केंद्र त्रिकोण पर स्वामित्व अधिकार होकर संबंध बनने से जातक की जीवन रेखा से जो हथेली में शुक्र क्षेत्र के पास ही होती है, ऐसी रेखाओं पर बृहस्पति पर्वत की ओर जाती है और जातक के जीवन में आगे बढ़ने का, उन्नति का अवसर उसे प्राप्त करवाती है। जीवन में वो बहुत ही आगे बढ़ सकता है, उन्नति का अवसर भी उनको प्राप्त हो। ये हस्त रेखा से भी आप जान सकते हैं। जीवन रेखा
जितनी बार जीवन रेखा और जीवन रेखा की जिस जिस आयु में यह रेखाएं निकलती है, जीवन की ऐसी आयु में जातक को उन्नति के अवसर अच्छे प्राप्त होते, उनके भाग्योदय का समय उनको प्राप्त हो जाता है। तो मित्रों, ऐसी ही स्थिति के अंदर यह बात ध्यान से आपको रखनी चाहिए कि बृहस्पति शुक्र दोनों बली होने चाहिए। विशेष रूप से शुक्र से अधिक बृहस्पति बली होना चाहिए। यदि बृहस्पति शुक्र दोनों में से कोई भी एक कमजोर या अशुभ प्राप्त ग्रह से पीड़ित है, राशि अंश में कमजोर या अन्य प्रकार से प्रदूषित होने से ऐसे हाथ में होना असंभव हो जाता है। ऐसे हाथ में वो दिखाई नहीं देता। कभी कभी लग्न या लग्नेश के संबंधों बृहस्पति से होने पर भी ऐसी रेखाएं जीवन रेखा से के ऊपर निकलने लगती है, उनका फल शुभ प्राप्त कारक हो जाता है। तो मित्रों, आपकी जन्म कुंडली के अंदर क्या बृहस्पति बली वंश बली है या शुक्र बली है, या तो बृहस्पति और शुक्र बली है, या तो शुक्र बृहस्पति बली नहीं है, तो आपके जीवन में क्या फल प्राप्त हो रहा है। यदि आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही है, तो मित्रों, ये विवाहिक जीवन के अंदर समस्या के कारण ही आज का जो मैंने शुक्र और बृहस्पति का जो आपको बताया है कि कमजोर होने पर यह स्थितियां प्रकट होती है। या तो आपके सप्तम भाव के ऊपर शनि, राहु और शुक्र का कोई ग्रह के साथ युति प्रतियुति हो रही है, या तो कुछ ऐसे योग बन रहे, पाप ग्रह योग बन रहे हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन के अंदर आपको अशांति और बेचैनी की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आज मैंने बताया कि शुक्र और बृहस्पति एक देवों के गुरु, एक दानवों के गुरु है। ये दोनों के बीच के अंदर यदि आपकी कुंडली के अंदर वैवाहिक जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में आपके जो भी प्रश्न है वो प्रश्न डालना कि आपकी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थल और नाम डाल देना। हम आपको कांटेक्ट करेंगे कि आपके वैवाहिक जीवन के अंदर किसके ग्रहों के कारण आपको प्रॉब्लम आ रहा है, और जो यदि बली नहीं है, यदि कमजोर है, तो उसके उपायों द्वारा भी आप अपने वैवाहिक जीवन जो है उसको अच्छा प्राप्त कर सकते। तो सभी दर्शक मित्रों को जय श्री कृष्ण।